शीतल भाई, ए के वाजपेयी आज प्रिंसिपल की भूमिका में आ गए। नहीं, एक मिनट सुनिए ना, प्रिंसिपल समझा रहे हैं। अरे वो लागू भी तो होना चाहिए, लागू है भारत में। अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस होना चाहिए, वो सुरक्षित महसूस करते हैं। हम बांग्लादेश के बारे में पागल हुए जा रहे हैं, अपने देश के बारे में हम सोचने को तैयार नहीं। दुर्भाग्य से जो हिंदुस्तान था 47 के पहले, और जो 47 में उन्हीं भावनाओं की वजह से पहले 2 देशों में और फिर 71 में 3 देशों में बदल गया। इन दोनों हिस्सों में हम एक ही चीज़ देख रहे हैं कि जो हमें बांटने वाली विचारधारा थी उस जमाने में, वो सफल होती हुई नजर आ रही है। सरकारों को हम देखते हैं कि वो, जैसा आपने बिल्कुल सही पकड़ा वाजपेयी जी को, कि वो एक भाई फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन उनके ऑफिस से या उनके हाई कमीशन से किसी को बुला के एक बात कर लेना, इससे क्या होने वाला है। बांग्लादेश में या पाकिस्तान में जो स्थिति है, अगर आप अपने नागरिकों के बारे में सोचते हैं तो वो तो है, लेकिन हम उनके अपने नागरिक है ना, वो समस्या करेंगे। चलिए थोड़ा बहुत हम ऐतराज भी दर्ज कराएंगे, हम परेशान होंगे, पर नहीं जी, दीपू हिंदू है तो वो हिंदुस्तानी हो गया। यही गढ़ा तो विमर्श तो ये गढ़ा जा रहा है ना। सारे चैनल भी कदम ताल कर रहे हैं, वहां अल्पसंख्यक खतरे में। अपने देश के बारे में बात कर लो ना भाई। हाँ, सरकार के स्तर पर बिल्कुल दूसरी तरह की बात होगी, और पब्लिक में आप उसकी पॉलिटिक्स करेंगे कि आप उनके हाई कमीशन पे, जैसे वो लोग हमारे हाई कमीशन पे वहां चढ़ाई कर रहे थे, वैसे आप उनके हाई कमीशन पे चढ़ाई कर रहे हैं। जहन्नुम में भेज देगा कोई केंद्रीय मंत्री, कहेगा जहन्नुम में जाओ, जिस बेटी का हिजाब नोचा गया हो। और बताया गया हमें, वो खबरें आई, मैं उस दिन, आप भी थे कार्यक्रम में, और मैंने बोला था ये स्पिन दी जा रही है, ये खबर प्लांट की जा रही है जी, वो तो ज्वाइन करेगी, कर लिया ज्वाइन। और खतरनाक ये है संदीप भाई कि इस क्रिसमस पर हम क्रिश्चियंस पर बहुत ज्यादा हमले होते हुए जगह जगह देख रहे हैं। आपने एक इंस्टेंस दिखाया है, छत्तीसगढ़ में कई जगह उनके खिलाफ आगजनी की गई है, बहुत जगह वो मारे पीटे जा रहे हैं। वो सांता क्लाज का जो टोपी होती है वो बेचते हुए दिल्ली में हुआ है ये, इज्जत के लाश में। यस, ये सब हम क्या कर रहे हैं। मतलब वो तो बहुत छोटी माइनॉरिटी है। हम, मतलब पता नहीं क्यों हम, जो हमारा सरकारी पक्ष का जो वो है और जो हमारा नागरिक पक्ष का है, दोनों में इतना अंतर कर लिया शीतल, हम ये बात कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, और मीडिया वाले तो आजकल बताते भी नहीं है। अरे भाई, बांग्लादेश इस्लामी मुल्क है जी, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, दे आर फेल्ड स्टेट्स। हमारी हम तुलना करेंगे पाकिस्तान से, ना पिद्दी का शोरबा, कटोरा लेकर घूम रहा है, उसमें भी बड़े बड़े छेद हैं। उनसे कंपैरिजन, वो धर्म के आधार पर बने हुए मुल्क हैं, हम सेक्युलर मुल्क हैं। जिस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए, उस बात के बारे में हम चर्चा ही नहीं करने को तैयार। नहीं, और दुनिया में हम मिसाल थे भाईचारे की। हम सेक्युलर इसलिए थे कि हमारे उस जमाने के नेतृत्व ने ब्रिटिशर्स की ये चाल पकड़ ली थी, और हम उस ट्रैप में नहीं फंसे। पाकिस्तान फंसा और बर्बाद हुआ। हमने अपने को एक सेक्युलर मुल्क बनाया, तो हमारी जो साख रही दुनिया में, और हम दुनिया में कितने देशों में देखे गए, और हम जहां हैं वो दोनों हमने उससे हासिल किया। उन्होंने तो अपने लिए बर्बादी हासिल की। तो हमें तो कम से कम जो हमने चीजें ठीक, आप देखिए, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, पर जोर जोर से सनातन धर्म हिंदू की जयकार करें तो हम सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हो जाते हैं। इसमें एक और बात पर आते हैं। एक मिनट शीतल भाई, एक और बात पर आते हैं। आप अभी 1-1.5 महीने पहले आप अमेरिका में थे जी। अमेरिका में ये सब लोग, और वो मीडिया वाले भी 20-30-50 लोग होते हैं, और वो हिंदू धर्म की जय करते हैं और भारत की जय को उससे जोड़ देते हैं। सारे के सारे एहसान फरामोश नहीं है क्या? यहां पर पढ़े लिखे, यहां के संसाधनों को दोहा, पैसा कमा रहे हैं अमेरिका में जाकर, नीला पासपोर्ट छोड़ दिया, टैक्स वहां का भरते हैं जी, वहां कमाई करते हैं, वहीं के रहते हैं, और कन्वीनियंटली हिंदू और फिर भारतीय और राष्ट्रवादी हो जाते हैं। अरे नहीं, हमारा इंग्लैंड में जब मैच होता है क्रिकेट का, तो वहां के नागरिक जो हो चुके हैं वो हमारे लिए, भारतीय टीम के लिए ताली बजाते हैं, नारा लगाते हैं। लेकिन आप उस समाज से सोचिए कि वो समाज में भारत को 1 रुपया भी देते हैं, 1 रुपया भी देते हैं। हम अपने वाले जो यहाँ बैठे हैं, देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, देश के लिए जज्बा है, उनको लानत मलानत करेंगे। ये बाहरियों की, हम उनसे ये तो सीखें कि वो इसके बावजूद हमारे इस आचरण को बर्दाश्त करते हैं, इसको लेके हमारे खिलाफ कोई हिंसा नहीं होती।
हमारे मूल के जो लोग वहाँ के नागरिक बन गए हैं। तो जिनसे हमने खराब चीज तो सीख ली कि धर्म के आधार पर अपने आप को, एक देश था उसके टुकड़े कर लिए, लेकिन उनसे सभ्यता नहीं सीखी कि वो हमें अपने देश में भारत की टीम को ताली बजाते हुए सामान्य ढंग से बर्दाश्त करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई ये हमारी कॉलोनी थे, कॉलोनी के लोग आ गए हैं, हमने नागरिकता दे दी है, अब इनको टाइम लगेगा। तो हमें कुछ ठीक सभ्यता है, सीखनी चाहिए। हम कुछ सभ्यता पाकिस्तान भी से क्यों सीखनी सीख चाहिए, रहे हैं भाई? पर हिंदू मुसलमान से ही होगा देश का कल्याण। कुल मिलाकर ये पैगाम दिया जा रहा है क्या? देखिए, ये पैगाम क्यों दिया जा रहा है? ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेश में दीपू दास की जो हत्या हुई है किसी पहले हिंदू की हत्या हुई है। इसके पहले हसीना के टाइम में भी अजय उपाध्याय बता रहे थे, और उसके बाद भी हुई है। लेकिन चूंकि बंगाल में चुनाव है, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिंदू की बात कर रहे हैं, मैं खुद 1990 से लेकर 1995 के बीच में भूटान से 1.5 लाख हिंदुओं को निकाल दिया गया। उनको उनके घर जला दिए गए, उनकी प्रॉपर्टीज छीन ली गई, और उनको शरणार्थी बनकर नेपाल में रहना पड़ा। भारत ने उनके लिए शिविर नहीं लगाए। सब जगह उस वक्त वो बेचारे हिंदू घूमते रहे, विश्व हिंदू परिषद के पास भी गए, सब उसमें अटल जी की सरकार थी। एक जॉर्ज फर्नांडिस के अलावा किसी ने उनकी आवाज़ नहीं उठाई। सारे जो हिंदुत्ववादी लोग थे, और वो आज बिखर के पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये जो सेलेक्टिव हिंदू वाला मामला है ना, तब किसी को हिंदू याद नहीं आया। मैं तो चूंकि मैंने उनकी रिपोर्ट की है, और मेरी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट कमीशन में डिस्कस हुई है। हिंदू होना हिंदुस्तानी होने का जरिया कैसे हो गया? आप हिंदू हैं तो आप हिंदुस्तानी हो गए, ये कैसे हो गया? हिंदुस्तानी तो इस देश का हर नागरिक है। हाँ। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, तो ईसाई हो, वही तो बौद्ध हो, ये जैन हो, पहचान सब। कि नहीं हिंदू हो तो हिंदुस्तानी हो, ये सोच समझ कर किया जा रहा है। ये प्रयोग है क्या, या ये संयोग है? आप सब चीजें मिला के देखिए ना। हाँ, मोहन भागवत जी का बयान कि ये हिंदू राष्ट्र है, भले हम संविधान में इसको लिखे या ना लिखे, कहा उन्होंने कलकत्ता में ही कहा। और उसके बाद उधर वहाँ हत्या हुई, प्रोवोकेशन हुआ और प्रदर्शन। तो सारी चीज़ें एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि लोगों के मानस में बैठ जाए कि भारत हिंदू राष्ट्र है, जबकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू बहुल देश है। हिंदू बहुल देश होना और हिंदू राष्ट्र होना अलग चीज़ है। नेपाल था हिंदू राष्ट्र, आज वो सेकुलर राष्ट्र हो गया है, रिपब्लिक हो गया है। तो भारत का संविधान जो है वो एक उसको सेकुलर और सोशलिस्ट बताता है, भले प्रेमेबल बताता है। और जब संविधान बनाया गया तब इसमें संविधान से बड़ी बहस हुई है, सारी चीज़ें हैं। अब वाजपेयी जी बैठे हैं, कहते हैं समाजवादी थे। समाजवादी थे आप, अब आप नहीं रहे समाजवादी, माफ़ कीजिएगा। अगर आप समाजवादी होते, आप सुनिए, आप समाजवादी होते तो उड़ीसा में आज मैं देख रहा था वीडियो कि जो बेचारे गरीब वो सेंटा क्लास के बेच रहे हैं, वो टोपी, उनको भगाया जा रहा है, पिटाई हो रही है उनकी कि खबरदार मत नहीं बेचोगे। तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी। अगर आप समाजवादी होते तो जो छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियंस पे हमले हो रहे हैं, आपके गठबंधन की सरकार है, आपको आवाज उठानी चाहिए थी। ज्वाइन नहीं की, जिसका हिजाब नोचा गया, बोले आप क्या बोले? आपके प्रोग्राम में बोला, बताइए ना। मैंने कहा कि नीतीश कुमार से अगर कोई गलत काम रेंडमली हुआ है, अगर तो ये प्लीज अगर, मगर, देखिए हम लोग समाजवादी समाजवादी थे आप। अग्निहोत्री जी, इसी ये ना बात राम मनोहर लोहिया ने कहिए, अपनी आप ये सरकार डिसाइड ना गिराने करिए की कम से कम, हाँ। प्लीज। पीएसपी की सरकार केरल में गिर गई थी लाठीचार्ज करवाने पर। आप कहाँ समाजवादी हैं? और ना नीतीश कुमार समाजवादी है, भूल जाइए आप अब समाजवादी हमसे हैं। क्यों बहस कर रहे हो? कौन से मुद्दे पे? नहीं 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 नहीं, कौन से मुद्दे पे हम लोग नहीं बोलते हैं? प्लीज, ना। हर मुद्दे पे हम लोग स्टैंड लेते हैं, कहीं नहीं लेते स्टैंड प्लीज। आप। सर्टिफिकेट का काम है, हाँ? सर्टिफिकेट देते रहिए। सर्टिफिकेट, कि अच्छा, कौन आप तो समाजवादी है, सर्टिफिकेट कौन देते नहीं हैं। है, नहीं, आप तो कौन सर्टिफिकेट सेकुलरवादी देते है, हैं, कौन भाई। नहीं है। कसौटी होगी कि नहीं होगी? आप सर, कोई है, बिल्कुल समाजवादी है। आप कसौटी होगी कि क्या नहीं? चीज ऐसी जो है जो कसौटी पे नहीं आप कसी हिंदू जा का रही है? सर्टिफिकेट देते हैं। आप सर्टिफिकेट तो देते ही नहीं। नहीं सर, हम देशभक्ति देशभक्ति का मैं तो कह रहा ISI हूँ, मार्का तो मैं कह आपके रहा हूँ, पास संदीप लगा जी, बैठा इस हुआ देश है। में अगर कानून से काम नहीं हो रहा है कानून से हो रहा है। तो आप मुझे बता दीजिए, अरे आप उसे हम जिनका कितने नाम पकड़े ले गए? रहे हैं, आप आप कह रहे हैं किसने नो पकड़े? किल्ड, नहीं अखलाक, नो किल्ड मलियाना, नो किल्ड इन मेरठ, वो आप वही- नो वही, किल्ड नो इन किल्ड भागलपुर। मेरठ, नो उस समय किल्ड ये- उस समय जुबान उस कहाँ समय कहाँ थे? कहाँ ये समाजवादियों उस की समय कहाँ मैं रह स्कूल जाती में था, है? मैं ये यहाँ पे विनोद जी चैनल तब में नहीं ये बैठा विनोद हुआ जी था। तब एनालिसिस नहीं करते जिन्होंने हैं। रिपोर्ट की है मलियाना की, विनोद जी मत जाइए, हाशिमपुरा की रिपोर्ट की है हमने। किसने मारा उसको? सुनिए, किसने मारा? किसने? सबको सजा हुई है। पीएससी किसी के को लोगों ने सजा मारा नहीं था हुई, सर। पीएससी के लोगों ने मारा था। तो पीएससी का कितने लोगों की सजा हुई है? 32 लोगों को सजा हुई है। सर, उसमें 12 लोगों को सजा हुई अरे है। क्या बात? हटाइए हटाइए। समझे? 12 लोगों मैंने की रिपोर्ट की है, ये narrative मलियाना और खराब हाशिमपुरा। करना। मुझसे मत PCR, मैं क्या कह रहा हूँ, माइक डाउन कीजिए। माइक डाउन है। ये कोई मलियाना में पहुंच गए, पैर हिलाते हिलाते अब मलियाना पहुंच जाएंगे। रुक जाइए ना विनोद भाई। अरे भाई, वर्तमान में रहिए। अपनों के बारे में परेशान होंगे, बाहरी हिंदू हिंदुस्तानी, अपना मुसलमान पाकिस्तानी।
ये हिंदू मुसलमान में ही देश कल्याण है क्या? बहुत सारे पहलू आपके सामने रखे, थोड़ा आपको भी होमवर्क दे देता हूं, सोचिए इस बारे में, इसमें सही में देश कल्याण है क्या? आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।